Bismillahirrahmanirrahim. Today I discuss the topic Lagrangian theory of diamagnetism. जो पिछले वाला लेक्चर था हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिज्म क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे डायमैग्नेटिज्म क्या होता है। इन सिंपल टर्म diamagnetic material or substance that are usually repelled by a magnetic field। कहते कि हम सिंपली वर्ड्स में लिखते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे पास जिनके अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है रिपेल होती है रिपेल्ड होते हैं। जो सबस्टेंस के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रिपेल होती है। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कहते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो अपोजिट्स क्या करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसके रिजल्ट में हमें जो मैग्नेटिक हमारे पास मूवमेंट होती है एटम के अंदर वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जाती है। In diamagnetic material, there are no atomic dipole due to pairing between the electron। इसमें हम बात करते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल वो हमारे पास पेयर की फॉर्म में होते हैं, सिंगल नहीं होते। जो हमारे पास पैरा में है उसमें उसके न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, पेयर की फॉर्म में नहीं होते, जिसकी वजह से जो पेयर की फॉर्म की वजह से इनके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो हमारे पास ज़ीरो होती है और ये हमारे पास ओबे करते हैं लेंस लॉ को। इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजिस द सोर्सेस और ऑल मटेरियल हुज एटम कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे जो हमारे पास उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जो मैग्नेटिक वो हमारे पास ज़ीरो होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म इज़ परपेंडिकुलर टू द लूप। कि जो हमारे पास हमने कहा कि ये हमारे पास एन पोल है, यानी कि नॉर्थ पोल कह लें या न्यूक्लियस कह लें या कोई भी कह लें। इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड की फॉर्म में है। करंट हमें पता है जो हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है। और कहते हैं कि जो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म होती है, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है जो इलेक्ट्रॉन के। ये वाले हमारे पास इलेक्ट्रॉन एम है ना, ये मैग्नेटाइजेशन है। कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, और जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन है वो मैग्नेटिज्म एम की वो हमारे पास क्या है अपवर्ड है, यानी कि आउट ऑफ पेज है। बट मैग्नेटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इक्वल। हम ना इधर राइट हैंड जो हमारे पास रूल है उससे हम अप्लाई करते हैं कि जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ ये हमारे पास फिंगर है और ये हमारे पास थंब है। कहते कि जो हमारे पास फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन क्या बताती हैं, करंट की डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। किसके बारे में, करंट की डायरेक्शन के बारे में। और थंब है ये डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन को। कहते कि इधर हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। ये हो गया। बट मैग्नेटिज्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज
एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन सो द कैंसिल ईच अदर। यानी कि जो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास साउथ पोल लगा ले या सेकंड, हमने कहा ना ये पेयर्ड की फॉर्म में होता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। और इसकी जो हमारे पास मैग्नेट जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होती है वो इनवर्ड होती है। यानी कि ये परपेंडिकुलर ही होती है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इनवर्ड होती है। मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन्स होती हैं, एक पॉजिटिव हाफ स्पिन है, एक नेगेटिव हाफ स्पिन। इधर लगा लेंगे ये पॉजिटिव हाफ स्पिन है, ये नेगेटिव हाफ स्पिन है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर देंगी, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास नेट मैग्नेटाइजेशन है वो हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इधर हम क्या, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड द इन द अपवर्ड डायरेक्शन आर आउट ऑफ पेज। जो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन आउट ऑफ पेज है और इसकी जो डायरेक्शन है इनटू द पेज है। एज बोथ हैव इक्वल, कहते कि जो हमारे पास ये इक्वल्स होते हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसीज वगैरह, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है ऑपोजिट होती है। सो कैंसल आउट ईच अदर, तो जिसकी वजह से ये कैंसल आउट हो जाते हैं और इनकी जो हमारे पास नेट मैग्नेटिज्म होती है वो 0 हो जाती है। अब हम लैग्रेंजियन थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें इन द पहले मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सटर्नल फील्ड को हमने अब्सेंस रखना है। तो अगर हम m है वो 0 कर देंगे तो हमारे पास कोई नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। सो नेट magnetic dipoles movement in the absence of external magnetic field is 0। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास कोई भी मटेरियल है, इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है मूव करें, जो हमारे पास ऐसे रेंडमली मूव कर रहे हैं, ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ही नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। जब मैग्नेटाइजेशन जो हमारे पास 0 होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमने कहा डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। अगर पेयर की फॉर्म में होंगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे टू द एक दूसरे के, जिसकी वजह से उनके अंदर हो जो मैग्नेटिक जो हमारे पास नेट मैग्नेटाइजेशंस हैं, जहाँ नेट मैग्नेटिक डाइपोल है, वो हमारे पास जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, 0 होगी। यही था। फिर हमारे पास दिस मटेरियल हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो हमारे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऑटोमोस्ट शेल में होते हैं, यानी कि 2 पेयर के फॉर्म में होंगे तो ज़ाहिर बात है कि 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं इसके ऑटोमोस्ट शेल में, यानी कि इवन होंगे। हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल क्लॉकवाइज एंड रेस्ट हाफ विल, यानी कि एक जो हमारे पास हाफ होगा वो क्लॉकवाइज में होगा और हाफ होगा एंटी क्लॉकवाइज में होगा, जिसकी रिजल्ट में हमें 0 स्पिन होगी। यानी कि एक की स्पिन, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक की स्पिन है पॉजिटिव 1/2 और एक की -1/2 है। ये क्या करेंगे कि ये है तो इक्वल, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ऑपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन की पेयर की फॉर्म में है ना, इनकी जो हमारे पास स्पिन है ये कैंसल आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास m है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द रिवॉल्व विद द सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी, उनकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो सेम होगी लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी।
इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं करंट लूप, और जो हमारे पास एक टैनिंग करंट लूप बना देते हैं। तो हम अब करेंगे कि इन द प्रेजेंस कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें उनमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से कि उनकी अलाइनमेंट होगी, और फिर हमारे पास जो हमारे पास नेट मैग्नेटिज्म की वैल्यू वो हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगी। हम स्लाइड से पढ़ते हैं। कंसीडर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एटम हैविंग आर एन ऑर्बिट, कि हमारे पास यानी कि ऑर्बिट है वो हमारे पास और है ना, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी यानी कि जो लास्ट, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर एन है। इस पे हमने क्या अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। तो नो द कैलकुलेट मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, कहते कि हमने नेट मैग्नेटाइजेशन फाइंड करनी है एक्सटर्नल फील्ड से। देन द जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द, जो हमने कहा ना जो इस पिछली स्लाइड में है ना, जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, वो एज अ जो करंट लूप शो करता है। क्या फिर कहते हैं कि जो हमारे पास करंट लूप होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जो एम एफ होती है वो माइनस डी फाई ओवर डी के टी के इक्वल होती है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ड्यू टू इंड्यूस एम अपोजिट टू द लेंस लॉ। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हमारे पास होती है बी डॉट ए के इक्वल होती है। हमें पता है ए हमारे पास एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। हमने इधर जो हमारे पास ए की वैल्यू पुट कर देनी है पाई आर का स्क्वायर। और इसके बाद हमने जो हमारे पास कहते कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, यही थे ना, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ये आ गई। फिर उन्होंने कहा कि हम अगर अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इधर पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की वो होगी क्लॉकवाइज, जो इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह, और इसकी एंटी क्लॉकवाइज। और इसका एम है वो क्या होगा, हमने कहा था कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन के परपेंडिकुलर है, ये हमने कहा था इनर है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज इनहांस्ड वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पैरेलल होती है टू द फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डिक्रीज होती है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि ये हमारे पास ऑपोजिट होती है अप्लाइड फील्ड के, डेल एम के ऑपोजिट होती है। यही है कि जो हमारे पास कहते कि जो एफ एम डाउनवर्ड होगी और एफ भी डाउनवर्ड होगी, तो जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज होगी, एम माइनस डेल एम आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम है वो अपवर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ ई है वो डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इन्हांस क्या होगा, एम प्लस डेल एम। फिर हम ना क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम फ्लक्स की। तो हमारे पास माइनस ये था ना, ई क्या था माइनस डी फाई ओवर डी टी। फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है बी पाई आर का स्क्वायर। हमने इसमें ना पुट कर देनी है वैल्यू, इसमें भी यही किया हुआ है। इसमें हमने ना फाई की वैल्यू पुट की हुई है,
तो हमारे पास आ जाता है, अगर हम फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई आर का स्क्वायर डी बी ओवर डी टी आ गया। कहते हैं कि हमें पता है कि पोटेंशियल जो हमारे पास ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, वो हमारे पास ई होता है वी ओवर डी के। वी हमारे पास ई के इक्वल होता है और डी हमारे पास होता है पाई आर का स्क्वायर के। तो ई हमारे पास क्या है, डी हमें पता है कि हमने कहा था ना वी ई के इक्वल होता है और डी 2 पाई आर के, हमने ई ओवर 2 पाई आर आगे से हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब हमने इधर जो हमारे पास ई है इसकी वैल्यू पुट कर देनी, वो क्या है, ये वाली है। हमने इसकी वैल्यू इधर पुट की तो क्या आ गया, 1/2 पाई आर। ई की वैल्यू क्या है, -पाई आर का स्क्वायर डी बी ओवर डी टी। तो हमारे पास ये वाला पाई आर इसके साथ कट हो गया, ये वाला इसके साथ कट हो गया, तो हमारे पास रह क्या गया, -r/2 डी बी ओवर डी टी रह गया। फिर हमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ वी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ वी है प्रेजेंट होती हैं बिटवीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस के दरमियान। तो एफ ई हमारे पास क्या आता है, क्यू ई, इसको माइनस, क्यू को हमारे पास माइनस ई है, तो क्या आ गया, -ई कैपिटल ई। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास इक्वेशन थी 5 इक्वेशन सब्स्टिट्यूट, इसको हमने इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो एफ ई हमारे पास आ जाता है -क्यू, ई की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास ये थी ना, इसकी वैल्यू हमने इधर पुट कर दी सिंपली, ये वाली। तो ये हमारे पास एफ ई आ गया। हम अगर न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है कि एफ किसके बराबर होता है, एम वी के, एम ए के बराबर होता है, सॉरी एम ए के बराबर होता है एफ। अब हम ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ द वेलोसिटी टाइम के साथ डी टी। तो हमारे पास आ गया एम डी वी ओवर डी टी के। फिर जो एम डी वी ओवर डी टी, ये एफ है, इन जो हमारे पास इधर एफ की वैल्यू पुट कर देनी, तो क्या हो गया, एम डी वी ओवर डी टी ई r/2 डी बी ओवर डी टी। इधर जो हमारे पास एम है उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर जाके क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ER/2m डी बी आ गया हमारे पास डी वी की वैल्यू। अब हमने इसे इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड पे, इधर भी इंटीग्रेट कर देना है। ये ER/2m कांस्टेंट है और इसे डी बी को इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ गया, और इसकी लिमिट है V1 से V2 तक। तो हमारे पास आ गया V2 - V1 डेल V ER/2m B। अगर हमें B को इंटीग्रेट करेंगे तो ये B आ जाएगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेट है, ये दोनों कट हो जाएंगी तो B आ जाएगा। तो हमें पता है कि हम अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो हमारे पास क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू आई ए। हम इधर हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन की, तो एम हमारे पास आ गया आई ए के। आई हमें पता है करंट होता है और ए हमें पता है कि ये हमारे पास एरिया होता है। तो हमारे पास आई आ जाता है क्यू ओवर टी के। क्यू हमारे पास चार्ज हो गया, टी टाइम हो गया, क्यू को तो हम ई लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ई ओवर टी आ गया, हमें पता है टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, एस ओवर वी के। अब हमने इधर वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास आई क्या आ जाना है, -ई
और टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एस ओवर डेल वी। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ई डेल वी ओवर 2 पाई आर आ गया, क्योंकि एस हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर। हमने इधर एस की वैल्यू पुट करके तो हमारे पास क्या आ गया 2 पाई आर आ गया। इसके बाद m माइनस ई डेल वी ओवर, फिर हमने ना m इक्वेशन नंबर ए में पुट किया इसे। जो ये वाली वैल्यू को थी ना, इसको ना ये वाली आई की वैल्यू थी, हमने इधर ही पुट कर दिया इक्वेशन ए में। तो ए हमें पता है क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर ये होता है, आई की वैल्यू पुट कर दी और पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर, पाई से पाई कट गया, आर से ये आर कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एम आ गया हमारे पास माइनस ई डेल वी आर ओवर 2। तो हमारे पास डेल वी, ये हमारे पास डेल वी की क्या वैल्यू आई थी, जो डेल वी की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास ई आर बी ओवर 2m। हमने इधर डेल वी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ जाता है ई का स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर हो गया, और बी ओवर 2 4 m आ गया। ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आ जाती है होल एटम की। जो हमारे पास होल एटम की मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है माइनस ई का स्क्वायर आर का स्क्वायर बी ओवर 4m। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन फॉर अ होल एटम। नो कंसीडर एटम हैव a n